हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरके स्टडी टॉपिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे में पूछे गए टॉप 100 टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे रेलवे एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी आदि सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलती ट्रेन में एक यात्री ने 5 रुपये का सिक्का उछाला। यदि सिक्का उसके पीछे गिर जाता है तो ट्रेन के साथ चल रही है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्रेन त्वरण के साथ चल रही है। त्वरण का सूत्र क्या होता है? तो त्वरण इक्वल टू क्या होता है? v-u/t, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण का सूत्र क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, रक्त की थक्का बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन के की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। और किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान विष्णु से संबंधित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस बैटरी द्वारा धारा की आपूर्ति ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या होता है? तो V/IR। तो रख देंगे मान, V का मान कितना है? 12, R का मान कितना है? 5, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए 2.4 एम्पियर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जम्मू और कश्मीर राज्य का है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। राउफ नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य का है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पर आधारित हैं, जो आपके आने वाले सभी रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगला क्वेश्चन है, तारों की मदद से कंप्यूटर के नेटवर्क को जोड़ने का सबसे साधारण तरीका कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ईथरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ममता बनर्जी ने। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो हम अपने चैनल में अपलोड करते रहते हैं, जो आपके सभी आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को प्रवाह माना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, धनावेश प्रवाह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कैलोरी मीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है। दोस्तों, बताइएगा कि 75 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे? अगला क्वेश्चन है, उस चर को पहचानिए जो किसी गैस के व्यवहार का वर्णन नहीं करता है। तो याद रखिएगा तापमान, आयतन और दाब ये सभी गैस के व्यवहार का वर्णन करते हैं, समय इसका वर्णन नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन अणु का एक उत्पाद है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन पर कार्यकारी यूवी विकिरण का ओजोन उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीम को उत्तोलकों में रखने के लिए बेयरिंग या अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है? याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रेणी 3 में बेयरिंग या अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप ब्रिटिश के इंच को एसआई इकाई में परिवर्तित करते हैं तब यह सेंटीमीटर बन जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, होंडुरास मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह के संतत और समृद्ध पथ को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत परिपथ कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रित किए जाने वाले प्रतिरोध और लगाए गए आयास के अनुपात को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। याद रखिएगा यांत्रिक लाभ के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोच, मरोड़ और घाव का प्राथमिक उपचार RICE रिस के संक्षिप्त रूप में सम्मिलित है, जिसका पूर्ण रूप है रेस्ट, आइसिंग और कंप्रेशन। तो ई का मतलब क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा एलिवेशन, ई का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भौतिक स्थान जहां एक कंप्यूटर जानकारी स्टोर करता है और कहलाता है। याद रखिएगा हार्ड डिस्क में कंप्यूटर अपनी जानकारी स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहचान कीजिए कि निम्न में से कौन सा श्रेणी 3 का उत्तोलक नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ठेला, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के त्योहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व का पूजा की जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अग्नि की पूजा की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम विशिष्ट ऊष्मा धारिता वाला पदार्थ कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे विमाएँ जो चित्रण पर आवश्यक रूप से नहीं दिखाई देनी चाहिए क्या कहलाती हैं, तो गौण विमाएँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर कितने जूल के बराबर होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे द पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा MF हुसैन को द पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सभी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आने वाले सभी रेलवे एग्जाम के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। जैसे NTPC, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, ALP आदि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श गैस का घनत्व को आधा करके दोगुना किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा परम ताप को आधा करके दोगुना किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान धात्विक चालक का प्रतिरोध होता है। तो याद रखिएगा प्रतिरोध बराबर क्या होता है, R = ρL/A। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल के व्युत क्रम उसके क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा सूर्य सबसे अलग है, बाकी सारे ग्रह के अंतर्गत आते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव निम्नीकरणीय बहुलक कौन सा है। ऑप्शन बी हो जाएगा नायलॉन 2 और नायलॉन 6 जैव निम्नीकरणीय बहुलक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्राचीन भारत में इलांगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सिलप्पाधिकारम एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो याद रखिएगा इस सूत्र से याद रखिएगा H = I²R_T। तो उसके विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रम अनुपाती होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब इससे क्वेश्चन भी आते हैं न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ संधि पर अस्थि की सतह को मुलायम कौन करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उपास्थि सतह को मुलायम करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है आवृत्तिबीजी एंजियोस्पर्म पौधों की पत्तियों में कितने प्रकार की संरचना होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2 प्रकार की संरचना होती है आवृत्तिबीजी पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 43B में अनुच्छेद में सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित
दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विशेषता अमीबा, हाइड्रा और स्पाइरोगाइरा में उभयनिष्ठ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रजनन की अलैंगिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य के किस रूप में नर्तक के सिर पर बर्तनों का संतुलित करना शामिल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भवई नृत्य में बर्तनों के संतुलन करना शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बैकेलाइट और मेलामाइन में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा 6 का परिणाम है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ये हो जाएगा ग्रेफाइट में किया जाता है। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, तो कार्बन का अपर रूप है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम निम्नलिखित में से किसके सिवाय सभी के लिए उपयुक्त है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नाभिकीय अभिक्रिया के सिवाय सभी के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पादप प्लावक से प्रारंभ होती है तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लिथियम का घनत्व उच्च नहीं होता है, निम्न होता है, क्योंकि ये लिथियम एक हल्की धातु होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F उनके मध्य की दूरी के बीच का संबंध क्या है। तो इस सूत्र से आप लोग याद रखिएगा F इक्वल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इस सूत्र से आप लोग याद रखिएगा। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी F अनुक्रमानुपाती N F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार परिक्रमा करने वाला उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है। याद रखिएगा हमेशा ऋणात्मक होती है उपग्रह की कुल ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय जंतु जिनमें निषेचन जल में होता है वो क्या कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा बाह्य निषेचन के साथ अंडप्रजक कहलाते हैं जलीय जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिक्रिया के कारण फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का उपयोग करके घरेलू विरंजक घटक बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुपातहीन अभिक्रिया के द्वारा घरेलू विरंजक बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पर्ल एस। सिरका का नाम क्या है, तो एस्टिक अम्ल। खाने वाले सोडा का नाम क्या है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राजगृह। अगला है थैलेसीमिया क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा एक प्रकार का वंशानुगत रक्त विकार है थैलेसीमिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है पौधों के क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मैग्नीशियम होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है टरबाइन द्वारा बहते जल और पवन का उपयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लैक्टिक एसिड का मुख्य रूप से किस में पाया जाता है। याद रखिएगा दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में हवाई हमले के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा किन बमों का इस्तेमाल किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 है कंप्यूटर के क्षेत्र में सीपीयू का संक्षिप्त रूप क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 में क्या दिया है, तो राष्ट्रीय आपात दिया गया है। और अनुच्छेद
56 में क्या दिया गया है, तो राष्ट्रपति शासन दिया गया है। और अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है, तो वित्तीय आपात दिया गया है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन शब्द किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मछली पालन से संबंधित है मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार उपग्रह को पृथ्वी की कुछ सबसे जटिल प्रक्रियाओं का निरीक्षण करने और उनका माप लेने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसरो और नासा के बीच संयुक्त परियोजना। एन से हो जाएगा नासा, IS से हो जाएगा इसरो। इससे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, पीर पंजाल रेलवे सुरंग भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के रूप में भी जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1 गीगाबाइट बाइनरी में किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, 1024 गुणे 1024 कर देना तो राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से कर लेना, 4 चौक 16, तो यूनिट डिजिट कितना रहा था 6, तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ट्यूनीशिया एक देश है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अफ्रीका का एक देश है ट्यूनीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EOS 01 क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत द्वारा प्रक्षेपित एक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 68 है, झारखंड में भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, झारखंड भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से राज्य से झारखंड सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो 182 मीटर या 597 फीट ऊंची है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, तो याद रखिएगा। और बताइएगा, बक्सर का युद्ध किस सन में हुआ और किन किन के बीच हुआ? अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 लक्ष्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, फास्फोरस धातु नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, लिनक्स प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।